चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजाराज चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है। बोधपाहुड़ चल रहा है। इसका अंतिम अधिकार प्रवृज्या अधिकार है और इस प्रवृज्या अधिकार की भी अंतिम 10 गाथाएं हमारे सामने आना शेष है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 52 और 53 नंबर की। दोनों गाथाएं प्रवृज्या के स्वरूप को प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 52। उच्चारण। उवसम उवसम खम खम दम दम जुत्ता अधता पुरता जुत्ता उवसम खम दम जुत्ता। शरीर शरीर शा नहीं है सा है शरीर। सक्कार आधा का पूरा का सक्कार वज्जिया शरीर सक्कार वज्जिया। रुक्खा आधा का ख रुक्खा। मय राय दोष रहिया मय राय दोष रहिया। पवज्जा आधा वा पूरा वा आधा जा पूरा जा पवज्जा। एरिसा एरिसा भणिया भणिया। उवसम खम दम जुत्ता उवसम खम दम जुत्ता। शरीर सक्कार वज्जिया रुक्खा शरीर सक्कार वज्जिया रुक्खा। मय राय दोष रहिया मय राय दोष रहिया। पवज्जा एरिसा भणिया पवज्जा एरिसा भणिया। बड़ी अच्छी गाथा है। पवज्जा एरिसा भणिया। पवज्जा प्रवृज्या दीक्षा। एरिसा ऐसी भणिया कही गई दीक्षा ऐसी कही गई। दीक्षा का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। कैसी है दीक्षा? उवसम खम दम जुत्ता ये पहला विशेषण। शरीर सक्कार वज्जिया ये दूसरा विशेषण। रुक्खा तीसरा विशेषण। मय राय दोष रहिया ये चौथा विशेषण। इन 4 विशेषणों से सहित पवज्जा दीक्षा होती है कही गई है। पहला विशेषण है उवसम खम दम जुत्ता। उवसम उपशम खम उवसम उपशम खम क्षमा और दम दमन से जुत्ता युक्त। उवसम उपशम उपशम भाव प्रशांत भाव कषायों का उपशमन करते हुए इनसे युक्त हैं। उपशम भाव से युक्त हैं। कषायों का उपशमन कर रहे हैं। मोहनीय का उपशम कर रहे हैं। उनको दबा रहे हैं। उनको प्रकट होने नहीं दे रहे हैं। दीक्षा क्या है? कितना उपशम भाव है कि कोई क्रोध कराने का प्रयास करे तो भी उपशम भाव। कोई घमंड की बात करे, कोई छल कपट की बात करे, कोई यह प्रयास करे कि किसी माध्यम से मुनिराज के अंदर
क्रोध, मान, माया, लोभ प्रकट हो जाए तो भी उसे प्रकट नहीं होने देते। क्रोध के प्रसंग आएंगे तो भी प्रकट नहीं होते। छल कपट के प्रसंग लाने का प्रयास किया जाएगा तो भी उनके अंदर उपशम भाव होता है, प्रशम भाव होता है, जिस कारण से वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। उपशम, उपशम, यहाँ दो प्रकार से उपशम का अर्थ लिया जा सकता है। मोहनीय कर्म का उपशम, और जब मोहनीय कर्म का उपशम ले रहे हैं तो क्षय की बात भी आ जाएगी। मोहनीय कर्म का उपशम और क्षय। दूसरे प्रकार से भावों का उपशम, उद्वेगों का उपशम, जितने भी क्रोध आदि विकारी परिणाम हैं उनको दबाना, उनको उपशमित करना, इसको भी उपशम भाव कहेंगे। उपशम, उपशम। खम, क्षमा, 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 कोई कितना भी उपसर्ग करे, क्षमा, कितना भी बड़ा शत्रु हो, क्षमा, कुछ भी गलतियां सामने वाला कर रहा है, हमारे ऊपर परिचय, उपसर्ग आदि आ रहे हैं, सबके प्रति उपशम भाव, क्षमा भाव। और दम, दमन, इंद्रियों का दमन। पंच इंद्रिय जो अपनी इंद्रियों के विषय हैं, वो इंद्रियां विषयों के प्रति भाग रही हैं, उन इंद्रियों का दमन। पांचों इंद्रियां चाहती हैं कि हमें अच्छे अच्छे विषयों की प्राप्ति हो, लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं, मुनि महाराज हैं, वो इन इंद्रियों का दमन करते हैं, इन इंद्रियों को विषयों के पीछे भागने नहीं देते हैं। उपशम भाव, क्षमा भाव और इंद्रियों के दमन से जुत्ता युक्त होते हैं। दूसरा विशेषण शरीर सत्कार वज्जिया। शरीर, शरीर, सत्कार, सत्कार, संस्कार। सत्कार का अर्थ सत्कार भी होता है और संस्कार भी होता है। शरीर का सत्कार से वज्जिया, वर्जित, शरीर के संस्कार से वर्जित। शरीर का पोषण नहीं करते, शरीर की चमक दमक नहीं बढ़ाते, शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर अपना है ही नहीं, शरीर तो पराया है। जिन्होंने दीक्षा धारण की है उन्हें तो पक्का विश्वास है कि ये शरीर जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसके प्रति क्या संस्कार करना। इसीलिए मुनि महाराज अस्नान व्रत के धारी होते हैं, स्नान नहीं करते, जीवन पर्यंत स्नान नहीं करते। दीक्षा लेने के बाद से स्नान का त्याग हो जाता है। केवल आहारचर्या आदि के लिए निकलते हैं तो जो आवश्यक शुद्धि है वो करनी पड़ती है। निहार आदि के बाद जो आवश्यक शुद्धि है वो करनी पड़ती है। शेष कोई भी शरीर का संस्कार नहीं करते। शुद्धि अलग बात है और सुंदर बनाने के लिए संस्कारित करना अलग बात है। शुद्धि तो करते हैं, अशुद्ध अवस्था में तो आहार ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर चमकना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा कोई संस्कार प्रवृज्या दीक्षाधारी नहीं करता है। शरीर संस्कार वज्जिया, शरीर के संस्कार से वर्जित। रुखा, रुखा, रूक्ष, रूखापन, रूखापन होता है शरीर में। शरीर, हम तेल लगाते हैं, सर्दियां होती हैं, शरीर रूखा होने लगता है, हम तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन मुनि महाराज का शरीर ऐसा नहीं होता। मुनि महाराज ना तो अपने शरीर का संस्कार करते हैं और ना ही तेल आदि लगाकर, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, वो अपने शरीर पर तेल ऐसा लगाते हैं कि उनका शरीर चमकने लगता है और रूखा नहीं होता, मुलायम हो जाता है। कठोर तो है लेकिन रूखापन उससे हट जाता है, चिकनापन आ जाता है। लेकिन मुनि महाराज ऐसा नहीं करते।
मुनि महाराज तेल लगाकर जैसे बॉडी बिल्डर घूम रहा है वैसा नहीं करते। अगर कोई वैयावृत्ति में तेल लगा भी दे रहा है तो भी उसे पूरा पोंछ कर अलग कर दिया जाता है। तेल सहित शरीर से वो इधर उधर नहीं जाते हैं। रुक्खा रूक्ष शरीर होता है। कई मुनि महाराज तो ऐसे होते हैं जो उनकी पीठ में या ऐसे ऐसे स्थानों पर मैल की परत जम जाती है तो भी उस मैल की परत को अलग करने नहीं देते। भक्तगण उन मैल की परत को हटाना चाहते हैं और मुनिराज उन्हें ऐसा करने नहीं देते। शरीर के संस्कार से रहित रुक्खा रूक्ष, उन्हें अपने शरीर को चिकना नहीं बनाना है। उन्हें अपने शरीर को ऐसा नहीं बनाना है कि दूसरे देखकर उस पर मोहित हो जाएं। रूक्ष मय राय दोष रहिया। मय मद, राय राग, दोष द्वेष, इससे रहिया रहित। मद घमंड अहंकार से रहित। यहाँ मय का एक अर्थ माया भी लगाया जा सकता है। छल कपट से रहित, मायाचारी से रहित। मय का अर्थ मद भी और माया भी दोनों लगाया जा सकता है। मद से, राग से, द्वेष से रहित होते हैं। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। कोई मित्र है, अपना है, तो उसके प्रति राग भाव जागृत नहीं होता। दीक्षा के बाद दीक्षा ले ली है, अब किस बात का अहंकार। दीक्षा ले ली है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। दीक्षा इतनी उच्च स्तर की है कि दीक्षार्थी उपशम भाव रखता है, क्षमा प्रदान करता है सभी जीवों को, अपनी ही इंद्रियों का दमन करता है, शरीर का संस्कार नहीं करता, शरीर को चिकना बनाने का प्रयास नहीं करता, रुक्ष बने रहने देता है, मद राग और द्वेष से रहित होता है। ऐसा एरिसा ऐसी पवज्जा प्रवृज्जा भणिया कही गई। प्रवृज्जा ऐसी कही गई है। इतना महान स्वरूप दीक्षा का बताया गया है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देख रहे हैं तो सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग में। ओसम खम दम जुत्ता, शरीर सक्कार वज्जिया, रुखा मय राय दोष रहिया, पवज्जा इरिसा भणिया। भणिया में भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उपशम क्षमा, इंद्रिय दमन से युक्त, शरीर संस्कार से वर्जित, रूक्ष, मद राग द्वेष से रहित, ऐसी दीक्षा कही गई। बड़ी अच्छी गाथा है। अगली गाथा भी दीक्षा का स्वरूप विशेषताओं को लेकर आ रही है। गाथा क्रमांक 53। उच्चारण। विवरीय विवरीय मूढ़ भावा, विवरीय मूढ़ भावा, पणट्ठ अधटठ, पणट्ठ, कम्मट्ठ अधमा पुरमा अधटठ, पणट्ठ कम्मट्ठ, पणट्ठ कम्मट्ठ, णट्ठ मिच्छत्ता, णट्ठ अधटठ, णट्ठ मिच्छत्ता अधच छ अधता पुरता, णट्ठ मिच्छत्ता, सम्मत्त अधमा पुरमा अधता पुरता, सम्मत्त, गुण विशुद्धा अधदध, सम्मत्त गुण विशुद्धा। यहाँ पर संयुक्त अक्षर ही देखें तो कितने सारे आ गए। अधट ठ, अधमा पुरमा, अधच छ, अधता पुरता, फिर से अधमा पुरमा। इतने सारे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग प्राकृत में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सम्मत्त गुण विशुद्धा, पवज्जा,
एरिसा भणिया। विवरीय मूढ़ भावा, विवरीय मूढ़ भावा, पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ मिच्छत्ता, पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ मिच्छत्ता, सम्मत्त गुण विशुद्धा, सम्मत्त गुण विशुद्धा, पव्वज्जा एरिसा भणिया, पव्वज्जा एरिसा भणिया। पव्वज्जा प्रव्रज्या दीक्षा, एरिसा ऐसी, भणिया कही गई, दीक्षा ऐसी कही गई। यहाँ कितनी विशेषताएं हैं? यहाँ भी 4 विशेषण हमें दिखाई दे रहे हैं। विवरीय मूढ़ भावा, पणट्ठ कम्मट्ठ दूसरा, नट्ठ मिच्छत्ता तीसरा, सम्मत गुण विशुद्धा चौथा। ये 4 विशेषणों से युक्त प्रव्रज्या दीक्षा कही गई। विवरीय मूढ़ भावा, मूढ़ भावों से विपरीत। विवरीय मूढ़ भावा, मूढ़ मूढ़ यानी मूर्खता, मूर्खता पूर्ण भावों से विपरीत, मूर्खता पूर्ण भावों के उल्टा। उल्टा मतलब मूढ़ भाव, मूर्खतापूर्ण भाव, मूर्खतापूर्ण भाव नहीं रखते। दीक्षा लेने के बाद मूर्खताएं समाप्त हो जाती हैं। दीक्षा लेने के बाद विवेक जागृत हो जाता है। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, वो तो परम ज्ञानी, ध्यानी, श्रद्धानी होता है। विवरीय मूढ़ भावा, मूढ़ भावों से, मूढ़ता पूर्ण भावों से, बचकानी हरकतों से, बिना सोचे समझे कुछ भी करने से, गलत कार्य करने से, संसार में हंसी हो ऐसा कार्य करने से वे विपरीत होते हैं, दूर होते हैं, अलग होते हैं। अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा चिंतन रखते हैं, सही विचार, सही चिंतन, सही कार्य करते हैं। मूर्खता वाला कोई कार्य नहीं करते हैं। विवरीय मूढ़ भावा, विपरीत, मूढ़ भावा, मूढ़ भावों से विपरीत होते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बाद में पता चलता है, अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो हमने गलती कर दी, ये तो हमारी नादानी थी। लेकिन जो दीक्षा ले लेते हैं वे ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते। वो तो बुद्धिमानी पूर्ण कार्य करते हैं, सोच समझ के करते हैं, मोक्ष मार्ग में साधना रत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके अंदर कोई मूढ़ता नहीं है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार की मूर्ताएं कही गई हैं: देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इन 3 मूर्ताओं से विपरीत होते हैं, अर्थात इन मूर्ताओं को नहीं करते। पणट्ठ कम्मट्ठ, पणट्ठ, पणट्ठ, प प्रकृष्ट रूप से अच्छे तरीके से, नट्ठ नष्ट किया हुआ है जिसने, कम्मट्ठ, कम्म अट्ठ संधि विच्छेद कर लें, कम्म माँ में छोटा आ, अट्ठ छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधट्टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। कम्म अट्ठ कम्मट्ठ। पणट्ठ प्रनष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, 8 कर्म, 8 कर्मों को जिसने। अब यहाँ दीक्षार्थी ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया ऐसा तो नहीं है, लेकिन दीक्षार्थी का ऐसा लक्ष्य होता है, जिसने दीक्षा ग्रहण की है, जिसने प्रवृत्तियाँ ग्रहण की है, उसका ऐसा लक्ष्य होता है कि वो 8 कर्मों को नष्ट कर दे, 8 कर्मों का समूल नाश कर दे, जिससे कि संसार समाप्त हो और मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर पणट्ठ कम्मट्ठ का अर्थ नष्ट किया है 8 कर्म को जिसने, ऐसा होने पर भी इसको लक्ष्यात्मक कह सकते हैं कि इस लक्ष्य के साथ है, वह पवज्जा दीक्षा है। कर्मों का नाश करने के लिए दीक्षा ली गई है।
कर्मों को समूल नष्ट करने के लिए, संसार का समूल नाश करने के लिए दीक्षा ली गई है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली गई है। णट्ठ मिच्छत्ता, णट्ठ नष्ट किया है जिसने मिच्छत्ता मिथ्यात्व को, मिच्छत्त मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को जिसने नष्ट किया है, मिथ्या धारणाओं को जिसने नष्ट किया है, गलत श्रद्धान को जिसने नष्ट किया है, जिसने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र संबंधी मान्यताओं को नष्ट किया है, जो दूर हो गया है इन गलत धारणाओं से। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा, जिनेंद्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया, वैसे का वैसा ही श्रद्धान करते हैं। जैसा सात तत्व का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया, वैसा ही श्रद्धान करते हैं मिथ्या धारणाओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। णट्ठ मिच्छत्ता और सम्मत गुण विशुद्धा, सम्यक्त्व के गुणों से विशुद्ध, सम्यक दर्शन के गुणों से विशुद्ध, सम्यक दर्शन के मलों से रहित, सम्यक दर्शन के गुणों से सहित। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं। ये 8 अंग ही 8 गुण हैं। इन 8 गुणों से जो विशुद्ध हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से जो विशुद्ध हैं, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, इन सभी 8 गुणों से जो संपन्न हैं, 8 अंगों से जो संपन्न हैं, ऐसी पवज्जा, प्रव्रज्या दीक्षा भणिया कही गई। ऐसी दीक्षा कही गई। जो दीक्षित हैं वे मूर्खतापूर्ण भाव नहीं रखते, 8 कर्मों के क्षय का लक्ष्य रखते हैं और मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है जिन्होंने, सम्यक्त्व के गुणों से जो विशुद्ध हैं। ऐसा दीक्षा वाला व्यक्ति, ऐसी दीक्षा कही गई। यहाँ पर भी व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विव्रीय मूढ़ भावा, पणट्ठ कम्मट्ठ, णट्ठ मिच्छत्ता, सम्मत गुण विशुद्धा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, सभी में प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। णट्ठ और भणिया ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। णट्ठ अनियमित प्रयोग है, भणिया यह नियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मूर्तापूर्ण भावों से जो विपरीत है, 8 कर्मों को अच्छी प्रकार से नष्ट करना जिसका लक्ष्य है, मिथ्यात्व को जिसने नष्ट कर दिया है, सम्यक्त्व के गुणों से जो विशुद्ध है, ऐसी दीक्षा कही गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हम धीरे धीरे बोध पाहुड़ को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक से एक अच्छी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की हमें प्राप्त हो रही हैं। सभी आनंदित हैं, खुश हैं, एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।